जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको पर डे आरएसआर जो पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, चाहे मैं कैसे भी स्थिति में हूँ स्टूडेंट। क्योंकि आपको पता है कि मैं भी फिलहाल एक एस्पिरेंट हूँ और आपको भी पता है कि हमारी इनरोलमेंट भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास। सो बहुत ज़्यादा अंदर से वो खुशी हो रही है कि हमने जो हमारे पहले मेहनत की थी उसका फल हमको आज हमें मतलब कि एक बात तो यार ये मतलब कि सच है कि अगर आप मेहनत करोगे, मतलब अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हो उसका फल आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। तो हो सकता है हमारी इनरोलमेंट वगैरह भी आई, वो अलग बात है। बाकी स्टूडेंट में अभी भी फिलहाल मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ और मैं खुद भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीएल मतलब कि मेरा भी वो अभी मेंस वगैरह आने वाला है। तो भाई देखो, उतने टफ कंडीशंस में भी मैं आप लोगों के लिए पर डे वीडियो बनाता हूँ। तो आपका एक ये मोरल सपोर्ट बनता है, मोरल ये आपका कर्तव्य होता है कि आप हमें सपोर्ट करो। बहुत अच्छा खासा आप हमें वो सपोर्ट कर रहे हो कि मतलब मात्र हमारे 2 दिन के लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट हमसे वो मतलब कि अधिक वो कनेक्ट हुए हैं। यानी कि हमारे लगभग 200 नए स्टूडेंट हमारे पास आए लगभग लास्ट मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर। तो बहुत अच्छी अंदर से वो खुशी हो रही है कि हाँ हमारे भाई हमारे साथ है। बाकी स्टूडेंट अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हो। बाकी इतना कहूँगा मेरे भाई कि आपको यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा एज इट इज आपको आपके एग्जाम के अंदर मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट ये आपके रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपको पता है कि स्टूडेंट की रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी अहमियत होती है। आज मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मेरे को अगर एसएससी की तैयारी करनी है, अगर मेरे को आगे मतलब वो किसी भी चीज़ की अगर मेरे को तैयारी करनी है, मेंस निकालना है, तो भाई मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँ। तो आपको पता है कि एयरफोर्स के लिए प्रीवियस ईयर निकालना बहुत ही कठिन बात है। बट वो मेहनत हम आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। और भाइयों, आप लोगों के लिए स्पेशली हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका मोरल कर्तव्य बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है स्टूडेंट। और भाई एक लाइक अवश्य करना मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत ही मेहनत करी आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते। भाई इस वीडियो बनाने के लिए मेरे को कम से कम 3 घंटे का टाइम चाहिए। तो भाई देखो, आप लोगों के 3 घंटे टाइम निकालता हूँ मैं। तो भाई एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। और देखो, आज का जो टॉपिक है वो अपना सेमीकंडक्टर के अगला पार्ट है। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है, बट अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आप इस वीडियो लास्ट तक देख लोगे मेरे भाई, तो स्टूडेंट आपका आज वाला जो ये टॉपिक है भाई कंफ्यूजिंग टॉपिक था, बट अभी आपका कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं रहेगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा भाई वीडियो पूरा देखना। हो सके तो भाई इसे आप 1.5x या फिर 2x स्पीड में देख लेना, बट भाई पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत कर देना। अगर आप स्किप किया तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, दूसरी बात भाई, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए उसके लिए अपना एक ग्रुप टेलीग्राम, उसका लिंक वीडियो के वो मतलब कि उसमें नीचे दिया गया है। तो भाई वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन अवश्य करना। वहाँ पर आपको इसकी लगभग 500 से आसपास जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन के पास है कि पीएन संधि डायोड अगर अभिनेति में होता है। इंग्लिश वाला देख लो कि इफ पीएन संधि डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब कि इफ यू वांट टू कनेक्ट योर पीएन डायोड इन द फॉरवर्ड बायसिंग देन हाउ कैन यू कनेक्ट। ओके, तो इसका पहला ऑप्शन है कि एन सिरे को हमें धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पूरा से समझाऊं। देखो, ये अपने पास है पीएन डायोड, ठीक है। इस हिसाब से अपने पास ये पीएन डायोड होता है, ठीक। ये पी होता है और ये एन होता है, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको इस हिसाब से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे को इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है, इफ आई वांट टू कनेक्ट दिस डायोड इन द फॉरवर्ड बायस, देन आई हैव टू कनेक्ट द पी टर्मिनल टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि मेरे को इसकी जो पी टर्मिनल है, यानी कि इसका जो पी सिरा है, इसका पी जो है मतलब टर्मिनल है, इसको मेरे को इसका जो धनात्मक टर्मिनल है बैटरी का, उसके साथ मेरे को इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए तभी जाकर ये अपना पॉजिटिव मतलब कि तभी जाकर अपना ये फॉरवर्ड बायस बनेगा। अगर आपको इसको याद करना तो इसके लिए एक ट्रिक है, P मीन्स पॉजिटिव और यहाँ से पॉजिटिव, यानी कि अगर आपको फॉरवर्ड बायस करना है, यानी कि अगर अभिनेति करनी है तो आपको P मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से आपको जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको फॉरवर्ड बायस करनी है तो P तो होगा पॉजिटिव और N होगा अपना नेगेटिव, ठीक है। बट अगर आपको नेगेटिव बायस, यानी कि अगर आपको पस, यानी अगर आपको ये पस अभिनेता को करनी है, यानी अगर आपको रिवर्स बायस करना है, तो इसका उल्टा कर दो। P को आपको जोड़ना पड़ेगा नेगेटिव को और N को आपको जोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव को, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन की हमें ऑप्शन के अंदर ये वो लगा है, क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है तो इसका जो P सिरा है उसको हमें पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। P सिरे को हमें धनात्मक टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको इसको याद करना चाहते हो तो आप आराम से इस हिसाब से याद कर सकते हो कि अगर हमको इसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो भाई ये फॉरवर्ड बायस बनेगा, और अगर हम इसको पी सिरे अगर इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो हमारा रिवर्स बायस बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, सिलिकॉन का कट विभव क्या होता है। यार देखो किसका जो ये सिलिकॉन है उसका कट इन विभव क्या होता है। देखो स्टूडेंट, इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए ना तो कोई फॉर्मूला है, ये आपको एक
एक देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमको याद करना पड़ता है, ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है, तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा 0.6। अगर आपको पूछे कि सिलिकॉन का कट इन विभव यानी कि कट इन वोल्टेज पूछता है, if you have been asked the SI cut in voltage, then you will tell its answer will be 0.6, यानी कि इसका जो आंसर होगा 0.6 वोल्टेज होता है सिलिकॉन के लिए कट इन विभव। अब भाई ये कट इन विभव क्या होता है, इसको बताने को बता सकते, बट ये आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको जानना क्या होता है, आरएस सर की वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, पीएन संधि डायोड में विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा सी भाई देखो, ये जो वर्ड है थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंग्लिश वालों देख लो कि इफ दी पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज ए रेजिस्टेंस देन हाउ इट विल बी कनेक्टेड। इंग्लिश वालों देख लो कि इफ पीएन डायोड वर्क्स एज ए रेजिस्टेंस देन इट विल बी इन विच टाइप ऑफ द बाइसिंग। ठीक, देखो सर, जो ये विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी यानी विद्युत रोधी, इसका मतलब होता है अपना प्रतिरोध, ठीक है। क्योंकि सर जो प्रतिरोध होता है वो एक प्रकार से विद्युत मतलब वो होता है, मतलब जो ये विद्युत है यानी धारा उसको बहने से रोकता कौन है सर, जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, यही धारा को बहने से रोकता है। इसका मतलब कि सर हमें वो बाइसिंग चाहिए, हमें वो अभिनति चाहिए जिसमें बहने वाली धारा का मान कम हो। दोबारा सुनो कि अगर हमको इसका आंसर देना किसका, कि अगर सर हमको प्रतिरोध का आंसर देना है, अगर सर हमको विद्युत रोधी, अगर सर हमको विद्युत उसका मतलब जिसमें बहने वाली धारा का मान कम, अगर हमको उसका आंसर देना है तो सर हम इस प्रकार की बाइसिंग का आंसर देंगे जिसमें बहने वाली धारा का मान कम हो। एक अपना होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, और एक अपना होता है रिवर्स, ठीक है। सर जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है इसमें सर बहने वाली धारा का मान अधिक होता है, यानी कि जो आई होता है वो सर मैक्सिमम होता है, और सर जो रिवर्स बाइस होती है स्टूडेंट, उसमें जो बहने वाली धारा है वो मिनिमम होती है। यानी कि सर जो ये रिवर्स बाइस है ये एक प्रकार से प्रतिरोध की तरह कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर इसमें इसकी जो विभव प्राचीर है इसकी मोटाई बहुत ही ज्यादा होती है, और सर इसका जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 10⁴ ओम होता है। सर लगभग 10,000 ओम बहुत बड़ा प्रतिरोध होता है, यानी कि ये स्वयं एक प्रकार का विद्युत रोधी है, यानी कि इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके। यानी कि ये खुद ही एक प्रकार का प्रतिरोध है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो उत्क्रम अभिनति यानी कि जो रिवर्स बाइसिंग है वो एक प्रकार से प्रतिरोध की भांति कार्य करती है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाए, उत्क्रम बाइनति यानी उत्क्रम अभिनति यानी कि रिवर्स बाइस। भाई देखो इंग्लिश के लिए क्वेश्चन लेगा मेरे लिए इम्पॉसिबल है मेरे भाई, समझो यार, क्योंकि देखो ये व्हाइट बोर्ड है यार, और भाई देखो व्हाइट बोर्ड के ऊपर इंग्लिश से क्वेश्चन निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए भाई देखो मैं हर एक वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको बताऊं, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, थोड़ा सा मैनेज कर लो अपने इस भाई के लिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में क्या करता है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड इन इट्स रिवर्स बायस इट वर्क्स, यानी कि इन दी पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस इट वर्क्स, यानी कि पीएन जो डायोड होता है उसके अंदर उसकी जो रिवर्स बायस होती है उसमें ये किस प्रकार से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए कि जो संधि प्राचीर विभव है उसका मान को कम करता है, या फिर जो संधि प्राचीर विभव उसके मान को बढ़ाता है। सर मैंने क्या बताया भी कि सर जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें सर इसकी जो ये विभव प्राचीर की होती है सर, बीच वाले जो दीवार होते हैं, दीवार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, इसका इंग्लिश में यार हाँ अक्षय परत होते हैं, अक्षय परत तो हिंदी में बोलते हैं। अक्षय परत को भाई देख लेना, देखो आपको तो मैं बता दूं इंग्लिश थोड़ा क्या होता है। देखो अक्षय परत क्या होता है, देखो इस हिसाब से अपना ये P है और ये N है। जब इस P और N को जब हम पास में लेके आते हैं तो सर बीच में जो मोटी सी दीवार बनती है ना, इसको ही बोलते हैं हम। यानी कि अगर ये P है और अगर ये N है तो इन दोनों को जब हम पास में लेके आते हैं और जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो मेरे पास जो बीच में जो बनने वाली जो ये दीवार है ना, दीवार जिसकी वजह से इसमें बहने वाली धारा का मान कम होता है, या फिर इसके जो होल्स है वो इसमें नहीं जा पाए और इसके जो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ पाए, तो इनको बहने से रोकने के लिए जो होती है वो होती है अपनी अवश्य परत यानी कि विभव प्राचीर। अब देख रहे यार इसकी इंग्लिश क्या होती है, मेरे को नहीं आती इस इंग्लिश, ठीक है। देखो और देखो इसमें जो अपना उत्क्रम अभिनति यानी कि सर इन दी रिवर्स बाइसिंग जो ये विभव प्राचीर होता है इसका मान अधिक होता है। अधिक क्यों होता है मेरे भाई, देखो पहले से देखो समझो इसको अधिक क्यों होता है। देखो ये अपना ये P है, ठीक है, और ये अपना ये N है। जब हम इसको पास में लेके आएंगे तो इसमें इनमें जो दोनों में बीच में मोटी सी दीवार बन जाएगी, ठीक है, ओके। तो देखो जब हम इसको अब देखो उत्क्रम अभिनति का मतलब क्या होता है, ये P है और ये नहीं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया सर अगर हमको रिवर्स बायस चाहिए तो हमको P को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। सर इधर ये नेगेटिव को इधर पॉजिटिव होगा, आप देखो समझो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। सर अगर हम इसको अगर यह किसी भी कोई भी अगर हमने इसमें बैटरी ना जोड़े, अगर हम इसमें बैटरी ना जोड़े तो सर इसमें जो बहने वाली धारा वो P से N की तरफ बहेगी,
बहेगी ना, ठीक है सर बहेगी। बट अगर हमने इसको सर बैटरी में कनेक्ट कर दिया और सर वो बैटरी भी उल्टी है, यानी कि अगर हमको इसको पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना था बट हमने पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब सर इसमें जो बहने वाली धारा है इसके अपोजिट में, यानी कि सर देखो अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट ना किया होता तो इसमें बहने वाली जो धारा है उसकी डायरेक्शन इस हिसाब से होती, बट हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इस बैटरी की वजह से बहने वाली जो धारा उसका मान नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी जो बहने वाली धारा वो इस हिसाब से होगी, यानी कि सर एक धारा तो इस हिसाब से और एक धारा इस हिसाब से, यानी कि स्टूडेंट जो हमने जो धारा प्रवाहित किया है वो इसका विरोध करेगी, यानी कि वो इसको बहने से रोकेगी, इसकी वजह से जो ये अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके ये मैंने फुल एक्सप्लेनेशन बता दिया और इसका उल्टा आप समझ लेना, मतलब फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है सर, जो वो प्राचीर होती है अवक्षय परत होती है उसकी मोटाई अधिक कर देता है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई। हाँ, ये इस क्वेश्चन को समझ लो भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो भाई देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तब तो ये मात्र 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, बट अगर समझ में ना आया मेरे दोस्तों समझ लेना कि आपके 1.25 नंबर कट गए। समझते हैं, देखो इसको पूछा गया सर जो निम्न में से जो निम्न अपने पास जो चित्र है उसमें बहने वाली धारा का मान क्या, इंग्लिश देख लो कि द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, देखो अपने पास क्या सर, ये देखो ये अपने पास एक डायोड है। ठीक है, और इसको हमने इस हिसाब से कनेक्ट कर दिया सर, यहाँ पर जो वो अपने पास है 4 प्लस का 4 वोल्ट, और सर हम यहाँ पर एक प्रतिरोध है। ठीक है सर, वो अपने पास है 300 ओम। ठीक है, और यहाँ पर एक अपने पास दूसरी एक बैटरी जिसका है प्लस का 1 वोल्ट। ठीक है, अब समझो, देखो अब मेरे को ये बताओ स्टूडेंट कि ये कौन सी बाइसिंग है, यानी कि कौन सी अभिनति है। देखो मैंने क्या बताया सर, अगर पी और बी, सर पी अपने पास पॉजिटिव पर है, यानी कि सर जो पी है वो वी उच्च विभव पर है, यानी सर इस स्थिति इस जो ये डायग्राम इसमें सर पी है वो हाई वोल्टेज पर है। हाई वोल्टेज कैसे हुआ सर ये 4 बड़ा होता है या फिर 1 बड़ा होता है, सर 4 बड़ा होता है, इसका मतलब सर जो पी है वो हाई वोल्टेज पर है, और जो पी है और जो ये एन है मेरे स्टूडेंट ये अपने पास निम्न वोल्टेज पर है। ये कैसे हुआ, देखो इधर ये देखो पी किससे कनेक्ट हुआ सर, पी अपने पास जो ये वी है 4V है इससे कनेक्ट है सर, 4V की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब ये हुआ मेरे स्टूडेंट कि जो ये 4V है, ये जो P है, पर्टिकुलर जो P है वो हाई वोल्टेज पर है, इसलिए सर अगर P अगर हाई वोल्टेज पर है तो इसमें धारा बहेगी। अगर वहीं पर अगर ऐसा हो जाएगा सर ये 1 है, ये यहां से हटकर यहां आ जाए, यानी कि सर अगर ये 1 वोल्ट यहां पर आ जाए और अगर सर यहां पर 4 वोल्ट हो, इसका मतलब ये होगा कि सर जो P है वो निम्न विभव पर है, यानी कि सर वो अपनी ये स्थिति आ जाएगी, यानी कि सर जो देखो ये जो नेगेटिव का मतलब होता है सर कि नेगेटिव का मतलब होता है सर ये निम्न विभव यानी लो वोल्टेज, और पॉजिटिव का मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो इस स्थिति में पर्टिकुलर यहां पर 1 और यहां पर 4 है, इसका मतलब ये है कि जो P है, P बोले तो मतलब कि पॉजिटिव, सो जो पॉजिटिव है अपना निम्न विभव पर है, यानी कि सर ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। सर अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कौन सी बाइसिंग है सर, ये जो बाइसिंग वो अपने पास है रिवर्स बाइसिंग, और सर जो रिवर्स बाइसिंग में जो बहने वाली धारा है वो 0 होगी। ये बात समझिए, बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ पर अपने पास 1 है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास 1 है, तो अगर इसमें बहने वाला धारा अगर हमको निकालना हो तो सब कुछ निकालना, इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 4 माइनस का 1, ठीक है 4 प्लस मतलब 4 माइनस का प्लस का 1 बटा मतलब देखो बटा 300, ये कैसे क्या मैंने देखो ये कैसा देखो 4 और 1 कैसा, 4 और 1 अपने पास है विभव, और सर अगर हमको धारा का मान निकालना हो तो सर आई बराबर होता है V बटा R। ठीक है, तो V का मान क्या होता है सर, V का मतलब होता है विभवांतर, और सर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है सर दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा सर, इनका डिफरेंस होगा 3, तो 3 बटा 300 ओम, तो ये होगा सर 10 की पावर माइनस का 2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका 20 है। आई होप सुबह ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बड़ा बेहतरीन बड़े ही ढंग से अच्छे ढंग से वो समझाया गया है, इतना अच्छे ढंग से कोई नहीं समझाएगा, वो रियली बता रहा हूँ भाई कितने अच्छे ढंग से कोई नहीं समझा, हर एक चीज को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब सर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20 है और 10 की पावर माइनस का 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इसको समझ लो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ये बाएं हाथ का खेल कैसे हुआ, देखो इसको यहाँ पर समझ लो। देखो अगला पूछा गया देख लो कि द वैल्यू ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो ये सेम है, यहाँ पर अपने पास इस हिसाब से है ये, और अगर हमने इसको यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये अपने पास है माइनस का 4 वोल्ट, और यहाँ पर ये अपने पास ओम है, और अपने पास 300 ओम आ गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास आ गया माइनस का 1 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को ये इतना बता दो मेरे स्टूडेंट, सर ये P है और ये N है। ठीक है, अब मेरे को इतना बता दो मेरे स्टूडेंट कि सर जो P है ये हाई वोल्टेज पर है या फिर सर ये लो वोल्टेज पर है। देखो
माइनस का 4 बड़ा होता है या फिर माइनस का 1? सर माइनस का 1 बड़ा होता है। अब भाई ये मत पूछना कि यार माइनस का 1 कैसे बड़ा होता है। आपको पता है सर माइनस का 1 ग्रेटर देन माइनस का 4 है। इसका मतलब कि सर जो P है वो निम्न वोल्टेज पर, यानी सर P को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अगर P को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर जो ये डायोड है सर, ये रिवर्स बायस में, अगर ये रिवर्स बायस में है, अगर ये उत्क्रम अभिनति में है, तो इसका मतलब ये है कि सर इसमें बहने वाली धारा का मान 0 होगा, क्योंकि सर ये प्रकार से हाई ये प्रकार से उच्च प्रतिरोधी पाते कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। विद इन सेकंड बिना कोई कैलकुलेशन के ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। वही करेगा जो हमसे पढ़ रहा है। बाकी के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर भाग जाएंगे या फिर वो इसमें गलती कर देंगे, कौन सा ऑप्शन लगा देंगे सर, वो ऑप्शन नंबर आपको बी को टिक कर देंगे। बट मेरे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहे हैं वो इसमें ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और उनका 1 नंबर पक्का होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी अर्धचालक, इसको समझो। देखो, किसी अर्धचालक में अग्रगामी विभव को दोगुना कर दिया जाए तो अवश्य परत का मोटाई क्या होगी? देखो समझो इसको, समझो इसको, ये सवाल देख लो। इन ए सेमीकंडक्टर डायोड, इफ वी डबल्स द वैल्यू ऑफ फॉरवर्डिंग वोल्टेज, देन द वैल्यू ऑफ जो अवश्य परत होता है उसकी मोटाई किस हिसाब से घटेगी, मतलब किस हिसाब से परिवर्तित होगी। देखो अब देखो, इसमें एक प्यारा सा रिलेशन होता है। देखो मेरे भाई, बोला क्या है इसमें, ये बोला गया सर अग्रगामी विभव। अगर इसमें ये बोले जाए सर, देखो इसमें 2 कंडीशन होती है, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो अपना होता है अग्रगामी विभव, यानी कि जो फॉरवर्डिंग वोल्टेज, अग्रगामी विभव, ठीक है। और एक अपना होता है सर नी वोल्टेज, ठीक। अगर आपको ये बोले सर जो नी वोल्टेज को, सर देखो नी वोल्टेज के लिए अपने पास एक बहुत ही अच्छी एक फॉर्मूला होता है अपने पास, E बराबर V/D, ठीक है। यानी कि अगर इस स्थिति में पूछे सर V समानुपाती D होगा, अगर हमने विभव का मान बढ़ाया है तो सर ये जो D का मान भी बढ़ेगा। बट इसका उल्टा यहां पर होता है सर, जो अग्रगामी विभव होता है, जो फॉरवर्डिंग जो वोल्टेज होता है, उस स्थिति में सर जो V है ये सर अपने पास 1/D होते हैं, यानी जो V है वो समानुपाती 1/D होते हैं। यानी कि अगर हमने V का मान बढ़ाया है तो सर उस हिसाब से इसका मान घटेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया सर जो अग्रगामी विभव है उसका मान अगर हमने 2 गुना कर दिया गया तो सर जो अक्षय परत की मोटाई जो D है वो आधी हो जाएगी। आधी क्यों? क्योंकि सर जो अग्रगामी विभव होते हैं, जो फॉरवर्डिंग बायस है, जो फॉरवर्ड बायस होते हैं, उस स्थिति में सर जो V है वो समानुपाती होता है 1/D, यानी 1/D का मतलब अक्षय परत की मोटाई। और बट इसका उल्टा बोलूं कि सर जो रिवर्स बायस हो या फिर जो न्यू वोल्टेज हो उसके लिए सर V समानुपाती D होता है। यानी कि अगर हम रिवर्स बायसिंग में विभव का मान 2 गुना कर रहे हैं, फिर विभव का मान बढ़ा रहे हैं रिवर्स बायसिंग में, तो सर जो V है उस हिसाब से अपनी D का मान भी बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सर आधी हो जाएगी। अब जब भाई केस होगी, हर एक चीज का रीजन बता रहा हूं, ऐसा नहीं सर ABC। भाई देखो हर एक चीज का रीजन बता दे, आगे बढ़ रहा हूं, तो प्लीज यार लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ देखो, पीएन संधि संधि की मोटाई निम्न में से किस कोटि होती है? अच्छा क्वेश्चन देखो, पीएन संधि यानी इंग्लिश में देख लो, दी ब्रेथ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी जो पीएन जंक्शन होता है उसकी ब्रेथ क्या होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सर? इसके लिए आपको एक वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। इसमें ना तो कोई फॉर्मूला, बस ये एक वैल्यू है जो साइंटिफिक है, उसका मान होता है सर 10⁻⁻6 मीटर, या फिर होता है सर 1 माइक्रोमीटर। सर 1 माइक्रो में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट? 1 माइक्रो में अपने मीटर होते हैं 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। इसको याद रखना, बहुत बार एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर, नेवी के अंदर, SSR के अंदर, इवन डबल ए के अंदर भी इसके क्वेश्चन बना हुआ है। तो 10⁻⁻6 मीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभिनति रहित पीएन संधि डायोड में अवश्य परत में क्या होते हैं? इसका समझ में इसको देख लो कि विदाउट बायसिंग, नो बायसिंग इन दी पीएन जंक्शन डायोड, मतलब कि जो पीएन जंक्शन जो डायोड है, देखो ऐसे समझो, देखो पीएन जंक्शन डायोड, देखो ये पी अपने पास, देखो ये पी है, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको एन को बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये एन होगा, ये पी है और ये एन है, ठीक है। अब इन दोनों का ये अवश्य परत है, यानी कि ये अवश्य परत है, ठीक है, यानी कि अवश्य परत है। यानी कि हमने इसको किसी भी बायसिंग में, मतलब हमने इसको ना तो किसी बैटरी से कनेक्ट किया। बायसिंग का मतलब होता है कि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, और बिना किसी बायसिंग का मतलब है कि हमने इसको किसी भी बैटरी में कनेक्ट नहीं किया। तो अगर हमने इसको किसी बैटरी में कनेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि सर, इसका मतलब ये आपको ये पूछा गया कि हमने इसको किसी बैटरी में कनेक्ट नहीं किया है, तो बैटरी में कनेक्ट नहीं करने के बावजूद यहाँ पर जो अवश्य परत है सर, जो अवश्य परत है, इस पर सर कौन से आयन होंगे?
सर इस अवश्य परत में सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं सर, यानी इसमें सर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल्स भी होंगे। ठीक है, दोबारा समझो मैंने क्या बताया, मैंने इतना बताया मेरे भाई कि अगर अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है और हमने उसको किसी भी बायसिंग नहीं किया, मतलब किसी भी प्रकार से हमने उसको बायसिंग नहीं किया, तो अगर हमने उसको बायसिंग अगर नहीं किया है तो स्टूडेंट जो अक्षय परत है, यानी कि जो ये अक्षय परत यहाँ पर जो ये अपने पास जो अक्षय परत बनी है, तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। बट आपको ये पूछ रहे सर जो पी में क्या होगा, सर जो पी है मतलब पी है उसमें सर अपने पास केवल होल्स होंगे और जो एच है सर एन है सर उसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि सर अभिनति रहित यानी कि विदाउट एनी बाइसिंग इन दी पीएन जंक्शन डायोड इन इट्स, जो अक्षय परत है उसके अंदर स्टूडेंट इसमें पॉजिटिव आयन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो हर एक चीज का रीजन बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया बस ABCD ऑप्शन बताकर आगे बढ़ रहा हूं, हर एक चीज का रीजन बताकर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड में अगर अभिनेता उत्क्रम बायस अवस्था में प्रतिरोधक अनुपात है, देख लो इन ए पीएन जंक्शन डायोड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बायसिंग एंड इन द रिवर्स बायसिंग। तो सर इसकी एक वैल्यू होती है सर, जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें सर 1 होता है और सर जो रिवर्स बायस होता है उसमें 10 की पावर 4 होता है। अभी आपको बताकर आया हूं सर, जो अपने पास फॉरवर्ड बायस होता है उसमें सर प्रतिरोध का मान 1 होता है, बट सर जो रिवर्स बायस होता है सर उसमें प्रतिरोध का मान मतलब लगभग 10,000 होता है। तो इसका रेशियो होगा सर 1:10⁴। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पीएन जंक्शन डायोड में जो विभव प्राचीर, अगर अभिनेत्री में विभव प्राचीर की चौड़ाई, यानी कि इन दी पीएन जंक्शन डायोड दी ब्रीथ ऑफ दी विभव प्राचीर इन दी फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो सर आपको पता है सर अगर अभिनेत्री है भाई, अच्छे से समझा चुका हूं यहाँ पर जो पहले जो डायग्राम बनाया था सर, तो अगर अभिनेत्री अगर अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है, यानी कि सर अपने पास ये प्रकार से पी है और ये एन और सर ये अपने पास अवश्य परत है। सर अगर हमने इसको अगर अभिनेत्री में कनेक्ट कर दिया, अगर अभिनेत्री का मतलब है यानी फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है सर पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना। अगर हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर दिया है तो इसमें जो मतलब बिना मतलब कि विदाउट बायसिंग बहने वाली जो धारा थी वो इस हिसाब से थी, और अगर हमने एक धारा अप्लाई कर दिया जो भी सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब सर जो अपने पास जो ये विभव प्राचीर है इसका मान सर घटकर बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट इन द फॉरवर्ड बायसिंग द ब्रीथ ऑफ द विभव प्राचीर डिक्रीजेज, यानी सर जो अपने पास विभव प्राचीर होता है उसकी सर जो मोटाई होती है अगर अभिनेत्री वो घटती है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब भाई देखो ये कैसे घटती है, सर वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, हम पढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ए ऑप्शन है कि नीच अर्धचालक प्रतिरोध ताप गुणांक वृद्धि साथ करता है। इन सवाल देख लो कि इन द प्योर सेमीकंडक्टर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर प्रतिरोध घटेगा। तो ये अपना कथन सत्य है, क्योंकि सर कैसा भी अर्धचालक होता है वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, सर उसमें जो अगर हम प्रतिरोध के मान अगर हम उसका तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, मतलब ए गलत नहीं है, ये वैसे सही है। एसआई में अगर हम पी प्रकार का अर्धचालक, देखो अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक आपको बनाना है सर, जो काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है, तो सर इसमें यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और जो लेड है सर उसके अंदर अगर आपको पी टाइप बनाना है तो सर आपको 13वें ग्रुप की अशुद्धि आपको मिलानी पड़ेगी। सर ये 13 ग्रुप कौन सा होता है सर, इसके लिए अपने पास ट्रिक होता है बिना इलायची गरम इंडियन टी। ठीक है, तो यानी कि सर इसमें सर आपको सर जो ये त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं सर उसको मिलाना पड़ेगा। तो सर ये कथन बिल्कुल अपना सत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है। सी है सर, एन टाइप के अर्धचालक में बहुत संख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इस बार देख लो कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज द होल्स। तो सर ये कथन गलत है, क्योंकि सर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इज द इलेक्ट्रॉन्स नॉट द होल्स। तो ये अपना कथन गलत हो गया, तो इसका मतलब सर अपना सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन एनडीए के अंदर बहुत ही ज्यादा आते हैं और सीडीएस सर्टिफिकेट के अंदर उसके अंदर सीडीएस सर्टिफिकेट के अंदर भी आते हैं। तो प्लीज यार ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली ट्रीट क्या करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था भाई, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ पीएन संधि डायोड में यदि पी क्षेत्र को एन क्षेत्र से अधिक अपमिश्रित कर दिया जाए तो अवश्य प्रति मोटाई क्या होगी। इस बार देख लो
कि इन द पीएन जंक्शन डायोड इफ वी डोप्ड मोर पी एरिया इज ग्रेटर देन एन, तो मतलब देखो अवश्य प्रति बढ़ाइए, देखो इन द पीएन जंक्शन डायोड इफ वी डोप्ड इफ वी डोप्ड पी रीजन मोर देन एन, तो हाउ विल इट्स जो अवश्य प्रति उसकी मंडल के हिसाब से घटेगी। तो देखो आपको पता है अगर हम इसमें डोपिंग ज्यादा करेंगे तो सर उसकी अवश्य प्रति मोटाई घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि सर उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि सर जो धारा बहने के लिए देखो धारा बहने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? सर धारा बहने के लिए सर हमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर अगर हम उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन और होल्स दे रहे हैं, यानी सर अगर हम उसे बाहर से और अधिक डोपिंग के माध्यम से अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन और होल अगर दे रहे हैं तो सर उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़े, और अगर बहने वाली धारा का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब सर अवश्य प्रति मोटाई वो घटेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका मतलब कि दोनों में समान मोटाई की, देखो दोबारा पढ़ो कि किया जाए तो अवश्य प्रति होगी। हाँ चलो, जो मैंने आपको बताया वो भी अपना एक वो जो क्वेश्चन है वो भी सही है, बट जो अपने पास जो एक क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें यह बोला गया है कि सर अगर हमने पी को एन से अधिक डोप, मतलब अगर पी को अगर हमें एन से अधिक डोप कर दिया गया है तो सर जो पी की मोटाई है वो अलग से घटेगी और एन की अलग से घटेगी, यानी सर जो पी की मोटाई है वो एन की तुलना में बहुत ही कम होगी। तो सर एन की मोटाई अधिक होगी, ऑप्शन नंबर 20 है। ये ऐसा होगा क्योंकि सर जो पी एरिया है उसमें जो बहने वाली धारा का मान है वो बढ़ेगा। अगर पी की साइड से बहने वाली धारा का मान अगर बढ़ रहा है तो सर जो पी एरिया है उसमें जो धारा का मान बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो पी एरिया उसमें से अवश्य प्रति मोटाई घटेगी, तो सर एन का अवश्य प्रति मोटाई ज्यादा हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे समझो, देखो ये अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। अब देखो अगर मानो कि अगर जो ये पी एरिया है सर इसके अंदर मैंने इसमें और अधिक डोपिंग कर दी तो सर इसमें धारा बहेगी, और सर अगर इसमें धारा बहेगी तो सर इसका जो एरिया है वो इस हिसाब से यहाँ से यहाँ जाएगा, और सर ये इस हिसाब से ये यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, यानी सर जो पी है सर इसकी अवश्य प्रति मोटाई घट गई और एन इसकी बढ़ गई। अब तो समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है कि एन की मोटाई अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अभी देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ एवलांच बंधन का क्या कारण होता है? देखो एवलांच बंधन, देखो अब देखो उसमें एवलांच बंधन का मतलब क्या होता है? एक अपने पास होता है जेनर बंधन, ठीक है, जेनर बंधन, ठीक है, और अपने पास है एवलांच बंधन। तो देखो सर एवलांच बंधन, देखो यानी कि एवलांच बंधन, सर जो जेनर बंधन होता है सर इसमें तो इसका मतलब होता है सर हमने जो अपने पास जो पीएन डायोड है, यानी सर अपने पास ये सबसे पीएन डायोड है तो सर हमने इसमें और अधिक डोपिंग कर दी है, यानी सर जो फॉर द जेनर एवलांच, सर फॉर द जेनर बंधन वी हैव टू डोप्ड मोर इन द पीएन जंक्शन डायोड, यानी सर पीएन संधि में सर अगर हम और अधिक डोपिंग करते हैं तो सर उसका मतलब होता है सर वहां पर जेनर बंधन होगा। बट अगर हम इस पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी में कनेक्ट कर देते हैं और जो उसमें उसको जो मिलने वाला जो अपने पास वोल्टेज है यानी वी का मान अगर और बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब होता है सर एवलांच बंधन होगा। अगर हम बाहर से मिलने वाले वोल्टेज की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो सर इसका मतलब ये है कि सर जो यहाँ पर अवश्य परत है, यहाँ पर जो अवश्य परत बनेगी सर उसमें उपस्थित अणुओं के मध्य बहुत ज्यादा टक्कर होगी। अगर अणुओं के मध्य बहुत ज्यादा टक्कर होगी तो सर अणु आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जिस बंध से बने हुए वो बंध टूट जाएगा। अगर बंध टूट जाएगा तो सर उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन? सर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की आयनों से संघटन के कारण होगा, ठीक है। तो एवलांच बंधन किस वजह से होता है? सर एवलांच बंधन का एक कारण होता है कि सर बाहर से उच्च विभव का मतलब बाहर से किसी बैटरी से उच्च विभव देना, ठीक है, किसी बैटरी से हाई वोल्टेज की धारा प्रवाहित करना, ठीक है, एक कारण तो ये। और दूसरा कारण ये है कि सर उसकी जो अवश्य परत में उपस्थित आयन उनको आपस में टक्कर करते हैं। अगर वो आपस में टक्कर करेंगे, अगर वो आपस में संघर्ष करेंगे, अगर वो आपस में कोलिजन करेंगे तो जिसकी वजह से वो जिस बंध से बंधे हुए वो बंध टूट जाएगा, जिस बंध से वो बंध बंधे वो बंध टूटता है तो सर उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि सर जो धारा बहने के लिए आवश्यक होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो बहने वाली धारा का मान भी बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए से अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के आयनों के संघटन के कारण ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विद रीजन एक कारण बता रहा हूं मेरे भाई, अगर जिसको समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात, समझ में ना आए भाई वीडियो दोबारा देख लेना, थोड़ी कम स्पीड में देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा उत्क्रम अभिनति में? सर उत्क्रम अभिनति का मतलब क्या? सर उत्क्रम अभिनति का मतलब होता है सर जो पी है
वो तो अपना होना चाहिए सर लो वोल्टेज पर, ठीक है। और जो पी है वो लो, सर जो एन है वो सर हाई वोल्टेज पर होना चाहिए। तो सर कौन सा ऑप्शन में पी लो है और एन हाई है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन का मतलब ये है कि सर जो पी है वो 5 वोल्ट पर है, तो ये गलत होगा, ठीक है। सर पी अपने पास हाई वोल्टेज है, पी हाई वोल्टेज पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में सर जो पी है वो माइनस का 20 वोल्ट पर है, और ऑप्शन नंबर जो पी है वो अपने पास माइनस का 20 वोल्ट पर, जो एन है वो माइनस का 10 वोल्ट पर है। तो सर ये अपने पास रिवर्स बायसिंग है, क्योंकि सर जो पी है वो माइनस का 20, सर माइनस 20 बड़ा होता है माइनस 10, सर माइनस 20 छोटा होता है माइनस 10 बड़ा होता है। इसका मतलब सर जो पी है वो निम्न वोल्टेज पर है, और जो अपने पास जो एन है वो हाई वोल्टेज पर है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त की ये रिवर्स बायसिंग है, और बाकी जितनी भी दिखी वो सर वो अपने पास फॉरवर्ड बायसिंग है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी से, दोबारा देख लो, दोबारा बता रहा हूँ सर, उत्क्रम अभिनति रिवर्स बायसिंग के लिए सबसे मेन आवश्यक है जो पी है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, या फिर जो पी है वो अपने पास लो वोल्टेज पर होना चाहिए, लो वोल्टेज, और जो अपने पास जो एन है सर वो हाई वोल्टेज पर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के जो पी है वो माइनस का 20 वोल्टेज पर दिया गया है, और जो एन है वो अपने पास माइनस का 10 वोल्टेज पर दिया गया है। तो आप सभी को ये पता है सर माइनस का 10 बड़ा होता है माइनस का 20 से, इसका मतलब सर जो एन बड़ा होगा पी से, अगर एन पी से बड़ा है तो सर ये रिवर्स बायसिंग है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैं आपको थोड़े से जो अपने पास जो इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना उससे क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ थोड़े से, ठीक है। तो बाकी देखो स्टूडेंट जो ये पीडीएफ भाई इससे जो मैंने क्वेश्चन टिक किए वो सिर्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको कुछ जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन है उसकी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो इसको समझो, पहले इसको देखो ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए निवेशी तथा मतलब इनपुट और आउटपुट के मध्य का जो कलांतर वो क्या होता है, इंग्लिश वर्ड देख लो, इन दी कॉमन इमिटिंग सर्किट दी फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सर भाई इसका याद रखना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा सर, इनपुट और आउटपुट में सर जो फेज डिफरेंस है वो पाई का होता है, पाई मतलब 180 का होता है। यानी कि अगर आपके पास उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ आपके पास है सर, उसमें निवेशी और जो निर्गत है सर उसमें जो फेज डिफरेंस है वो सर पाई का होता है, 180 का होता है। ऑप्शन नंबर आपको 20 एसी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपको थोड़े से दो अपने पास होते हैं ना उसको आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। देखो हाँ देखो एनपीएन, इसको समझ होते हैं सबसे पहले। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में, इसको समझो, देखो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 20 मिली एम्पियर अपने पास है। यदि 80% संग्राहक तक पहुंच पाती है तो आधार धारा का मान लिया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, आपने ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं देखे होंगे, मैं गारंटी साथ कर सकता हूँ मेरे भाई कहीं पर भी नहीं देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अंदर ये बोला गया है कि सर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर जो संग्राहक धारा यानी आईसी, यानी सर जो आईसी है वह 24 मिली एम्पीयर अपने पास है, ठीक है। बट सर आपको आगे ये बोला गया है कि सर जो आईसी है यानी कि सर जो आईसी मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं। देखो क्या बोला गया, किसने आपको ये बोला गया सर, तो आईसी की वैल्यू भाई देखो आपको मैं बड़े बेसिक से इन क्वेश्चन को समझा सकता हूँ, मतलब इतने बेहतरीन ढंग से समझा सकता हूँ। बट सर मेन प्रॉब्लम ये स्टूडेंट अपने पास है कि टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं कुछ स्टेप्स को आपको मतलब कि मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में मतलब अब टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो वैसे अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना तो मेरे को कम से कम आधा घंटा चाहिए, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को इसको 2 मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। देखो आईसी का वैल्यू क्या है सर, आईसी अपने पास है 24 मिली एम्पीयर, ठीक है। अब आगे देखो, आगे वाले जो ये लाइन बोलेगा ना सर, यदि 80% इलेक्ट्रॉन संग्राहक तक ही पहुंच पाते हैं, इसका मतलब क्या है देखो, चलो समझा देता हूं आपको। देखो ये अपने पास है क्या सर, ये अपने पास है उत्सर्जक, और ये हो गया अपने पास आधार, और सर ये अपने पास होगा संग्राहक, ठीक है। अब देखो इसने ये बोला है कि सर इसके जो 80% इलेक्ट्रॉन है ना सर, देखो मानो अगर इसमें 100% इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 80% यहाँ पर पहुंच गए। इसका मतलब ये है, इसने ये बोला है कि सर इसकी जो आईसी है, इसकी जो आईसी इसमें जो बहने वाला जो धारा है ये आई की 80%, यानी सर आईसी है वो आई की 80% है, बस इसका मतलब ये है। तो आप करते हैं सर आईसी बराबर 80% ऑफ आई, ठीक। तो आपको यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई सी वैल्यू कितनी सर, आई सी वैल्यू अपने पास 24 है, तो 24 मतलब वो आप एम्पियर वगैरह बाहर देख लेंगे, तो ये इससे ये कैंसिल हुआ, और इससे क्या हुआ सर, इससे अपने पास हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो हाँ 2/5 4/5, ठीक है। तो अपने पास होगा 4/5, ठीक है। तो 4/5 आई, ठीक। तो इसको मैं 6 से काट दूं तो सर आई बराबर आ गया अपने पास 6×30 मिली एम्पियर। और सर अब मेरे पास आई सी है, आई ई है, तो मेरे को निकालना क्या सर, मेरे को निकालना है आई बी। तो सर इसमें एक फॉर्मूला होता है आई सी बराबर
आई बी प्लस का आई सी। तो सर आई बी निकालना है तो इसको मेरे इसको इसमें घटाना पड़ेगा सर 30 माइनस का 24, ये 6 मिली एम्पीयर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। दोबारा समझ लो क्या बोला गया, किसी को दोबारा समझा देता हूँ। ये बोला गया सर आई सी अपने पास 24 मिली एम्पीयर है, यानी सर आई सी वैल्यू अपने पास 24 मिली एम्पीयर है, ठीक है। और अगली लाइन में ये बोला गया सर जो आई सी है वह आई ई के 80% है। तो सर आई सी बराबर 80/100 इंटू आई, तो आई की वैल्यू यहाँ से निकाली 30 एम्पीयर, 30 मिली एम्पीयर, और आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। सर यहाँ से आई बी की वैल्यू निकाली 6 मिली एम्पीयर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और देख लो आप, एक दो क्वेश्चन और देख लो, वो आपको अल्फा बीटा वाला में करवा देता हूँ, ठीक है। देखो हाँ, ये क्वेश्चन ये भी देखो, देखो एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा और बीटा में मतलब अल्फा बीटा मतलब में क्या संबंध होता है। अब सभी को पता है सर अल्फा बराबर होता है अपने पास आई सी अपॉन आई ई, ठीक है। सर जो बीटा बराबर होता है अपने पास आई सी अपॉन आई बी। देखो आपको अगर इसको अगर याद रखना है तो इसके लिए आपको ट्रिक जान लो। देखो यहाँ पर बीटा, देखो इनमें आई सी और आई सी तो कॉमन है, ठीक है, आई सी तो कॉमन है। देखो यहाँ पर ये बीटा है, सर बीटा किस हिसाब से, सर बीटा मतलब जो बीटा है मतलब बीटा एक प्रकार से बी की तरह लग रहा है, तो बस आपको इस हिसाब से यहाँ पर याद कर सकते हैं। सर जो बीटा है वो एक प्रकार से बी है, तो सर यहाँ पर बीटा की जगह बी आ गया, ठीक है। तो ये आई सी अपॉन आई बी होगा। अब देखो आपको पता है सर आई सी का मान आई से छोटा होता है, सर अल्फा लेस देन 1 होगा, और जो बीटा है सर उसका मान 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि सर आई सी का मान आई बी से बहुत ही ज्यादा होता है। सर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। और जो अल्फा है वो सर अपने पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस अल्फा और बीटा में अगर आपको जानना रिलेशन क्या होता है सर वो देख लो। अपने पास अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस का बीटा, ठीक है। और जो बीटा हो सर वो अपने पास होगा अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा, ठीक है। इसको जान लो कैसे हुआ। देखो ये इसको अगर आपको याद रखना है तो भाई देखो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस का बीटा और बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा। एक को याद कर लो, बाकी बाद में अपने जिस हिसाब से फॉर्मूला दे दो उस हिसाब से वो इसको यूज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन में भी करवा देता हूँ, ठीक है। देखो हाँ, अगर देखो अच्छा क्वेश्चन देखो, यदि अल्फा का मान इतना है और अगर उत्सर्जक से प्रवाहित धारा का मान इतना हो तो बीटा का मान क्या होगा? चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर देखो मेरे को बीटा का मान निकालना, तो अगर मेरे को बीटा का मान निकालना सर मेरे को आई से कोई मतलब नहीं है सर, आई डोंट मीन टू आई। सर मेरे को अगर बीटा का मान निकालना सर मेरे को अल्फा से निकाल सकता हूँ। सर बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा होगा। तो सर बीटा बराबर अल्फा का मान कितना? सर अल्फा का मान अपने पास 0.98 बटा 1 माइनस 0.98, ठीक है। तो अपने पास होगा 0.98 बटा 0.02। अगर इसको आगे सोल्व करता हूँ सर ये अपने पास 49 आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो देखो दोबारा देख लो, अगर मेरे को बीटा वैल्यू निकालने सर बीटा वैल्यू निकालने सर मेरे को केवल अल्फा की नीड है, तो सर मेरे पास होता है बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा। तो इस फॉर्मूले में आपको उसको आराम से निकालना है, ठीक है। बट आपको इसमें ये पूछ ले सर आई सी वैल्यू क्या होगी, तब आपको उसमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ आप जो ये क्वेश्चन है इसको तो आप कर सकते हो, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को और देखो जो ये क्वेश्चन है ये भी सेम है, ठीक है। इसमें आपको आपके पास बीटा की वैल्यू है और अल्फा की वैल्यू आपको निकालने तो आप आराम से निकाल सकते हो। सर अल्फा बराबर होता है बीटा बटे 1 माइनस का बीटा, सॉरी बीटा बटे 1 प्लस का अल्फा। अरे यार बीटा बटे 1 प्लस का बीटा, ठीक है। तो ये 99 बटा 1 प्लस का 99 से इसको आगे सोल्व करता हूँ सर 99 बटा 100 आगे सोल्व करता हूँ 0.99, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपको अभी भी करवा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है वो, मैं देख रहा हूँ उस क्वेश्चन को। हाँ ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन देखो, इसको देखो। एक ट्रांजिस्टर के लिए या आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। देखो एक ट्रांजिस्टर के लिए क्या बोला गया है सर, एक जो ट्रांजिस्टर है उसके लिए अपने पास धारा प्रवर्धक गुणांक है अल्फा का मान अपने पास है 0.8, ठीक है। और आपको आगे बोला गया है सर उभयनिष्ठ उत्सर्जक अवस्था में है तो संग्राहक धारा का मान में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि आपको आई सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आई सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और आपको साथ में ये बोला सर धारा जो सर आधार धारा है वो अपने पास कितनी है, तो आई बी है वो अपने पास कितना है सर, तो आई बी है अपने पास 6 मिली एम्पियर है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। देखो निकालना क्या है सर, मेरे को आई सी वैल्यू निकालनी है। सर आई सी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको बता सर बीटा बराबर अपने पास होता है सर क्या, बीटा बराबर होता है आई सी बटा आई बी, यानी कि मेरे स्टूडेंट आपको बीटा की वैल्यू चाहिए। अगर आपको आई सी वैल्यू निकालनी है, आई बी की वैल्यू दी गई है तो आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। सर बीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा? अपने पास अल्फा बराबर होता है अल्फा नहीं निकालो, बीटा बराबर होता है आपको ये बताया अल्फा बटे 1 माइनस का अल्फा, ठीक। तो 0.8 बटा 1 माइनस का 0.8 आगे सोल्व करता हूँ तो 0.8 बटा 0.2 आगे सोल्व करता हूँ 4, यानी सर मेरे पास बीटा वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पर मैं 4 को पुट करता हूँ, 4 बराबर आई सी वैल्यू निकालनी तो मैं इसको आई सी पढ़ाने में देता हूँ, ठीक। और आई वैल्यू कितनी सर, आई वैल्यू मेरे पास 6 मिली 6.10 टू द पावर माइनस का 3 है। तो आगे इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ सर 6 को 24 और 10 की पावर माइनस का 3, तो मैं ये बोलता हूँ सर 24 मिली एम्पियर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका
सी से 24 मिली एम्पियर। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके लिए एक होमवर्क आपको बता देता हूँ कौन सा है। हाँ देखो स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, आपकी स्क्रीन का आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से। जस्ट वेट, हाँ स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके। तो भाइयों देखो मैंने आपको बड़े बेहतरीन ढंग से लगभग मैंने आपको 40 से 50 लगभग मैंने आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मैं करवा सकूँ। बड़े बेसिक से हर एक क्वेश्चन को मैंने टच किया है। हर एक क्वेश्चन जितने टाइप की जो चैप्टर उससे बन सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को खुद को प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए पीडीएफ आपको अपना जो ग्रुप टेलीग्राम, उसका लिंक वीडियो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ पर जाकर वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो वीडियो नीचे अगर कमेंट करना, स्पेशली आपको उसका आंसर बता दिया कि क्या उसके एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भाई, अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो भाई अपने भाई के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी आपकी इच्छा। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।